आज बीपीएससी में ऐसा हुआ, कल दरोगा का आएगा 1800, उसमें होगा, टीचर में हो रहा है, सीएचओ में हो रहा है। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें धांधली नहीं है? तो जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ दे, डायरेक्ट बीडिंग करवा देते। जैसे ठीका में बीडिंग होता है ना कि आपका कितना बोली है, उसे बीडिंग को बांटा जा रहा है कि आप लोग बटे, कहावत है ना, बटेंगे तो जल्दी जल्दी हटेंगे, वही लोग हम लोग को बांट रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला पेपर लीक होने का वजह क्या है, मतलब क्या निकलता है? पेपर लीक होने का देखिए, बोलना तो हर नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि छात्र इस देश के भविष्य कहलाते हैं, लेकिन इसी देश में, इसी बिहार राज्य में कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम होती है उसका पेपर लीक कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं हर बार छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना में गर्दनी बाग में, जहां की लोग यहां पे धरना प्रदर्शन देते हैं। अभी प्रदर्शन स्थल पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि बिहार में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई और परीक्षा छात्रों ने आरोप लगाया है कि बीपीएससी की परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर लीक कर दी गई थी। अब क्या मामला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों से जानेंगे, क्योंकि काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है और काफ़ी लगातार कई दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं बीपीएससी के खिलाफ, और जानेंगे। और कहीं ना कहीं आंदोलन हुई थी, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सीएम तक तो आवाज़ ही नहीं पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एमपी लोग को दो जगह से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ से हारेंगे तो वहाँ से जीतेंगे, वहाँ से हारेंगे तो यहाँ। लेकिन बच्चा के लिए पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन ना आयोग सुन रही है, और आयोग तो नोटिस जारी करेगी 4 तारीख को एग्ज़ाम है, बच्चा लोग यहाँ से डाइवर्ट हो। हम लोग को बांटा जा रहा है कि आप लोग बटे, कहावत है ना, बटेंगे तो जल्दी जल्दी हटेंगे, वही लोग हम लोग को बांट रहे हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग रात में भी रहेंगे, दिन में भी रहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्या मांगे हैं आपकी? री एग्ज़ाम। और ये री एग्जाम क्यों? आज बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं सिर्फ एक ही जगह का पेपर लीक वो एक जगह नहीं ना, पूरे जिला है। आज बीपीएससी का लीक हुआ, क्यों लीक हुआ? वहाँ से क्या ऐसा क्वेश्चन छपता है तो जितने भी बच्चे लोग फॉर्म डालते हैं उनका पैनल बैठता है कि पूरा रोल नंबर, उस हिसाब से क्वेश्चन आती है, उस अनुसार डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो क्वेश्चन कम होने का सवाल का है? एक जगह कल एक लड़का सेंटर बता रहा था कि हम लोग को क्वेश्चन मिला A, B और C नहीं था, डायरेक्ट D था। तो क्या आयोग को नहीं पता कि A, B के बाद C आता है, या डायरेक्ट D पे पहुंच जाते हैं? कौन सी दूसरी चीज, आज बीपीएससी में ऐसा हुआ, कल दरोगा का आएगा 1800, उसमें होगा, टीचर में हो रहा है, सीएचओ में हो रहा है। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें धांधली नहीं है? तो जो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़ दे, डायरेक्ट बीडिंग करवा दे। जैसे ठीका में बीडिंग होता है ना कि आपका कितना बोली है, उसे बीडिंग करवा दे। 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जिसको जितना होगा देगा, लेगा, नहीं होगा नहीं लेगा। अच्छा, पेपर लीक होने का वजह क्या है, मतलब क्या निकलता है? पेपर लीक होने का देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार का शिक्षा माफिया के साथ मंत्री लोग भी संलिप्त है, क्योंकि आयोग संलिप्त है। अगर नहीं संलिप्त है तो जो बच्चे का, जो हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको आप जांच करिए। क्यों नहीं आप जांच कर रहे हैं? सीबीआई से जांच करवाइए, सीबीआई है ना, क्यों बना सीबीआई? बहुत सारा खाली सीबीआई मंत्री आवास में जाएंगे कि वो कितना घोटाला करके, या ईडी आएंगे घोटाला देखने के लिए। हम लोग का डिमांड के लिए सीबीआई नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हम लोग भी तो मांग कर रहे हैं ना, जांच करवाइए। अगर हम लोग का डिमांड गलत है तो नहीं करिए री एग्जाम। पेपर लीक होना भी तो एक तरह का अपराध ही होता है। हाँ, तो वही तो वो कानून बननी चाहिए ना। एक अगर आपका कोई भी चीज़ का बार बार पेपर लीक हो रहा है, अगर हमारे एग्जाम के लिए, हम बच्चे क्या हैं, हम लोग तो सब कोई केपेबल इनफ तो है नहीं आदमी कि सबके पास पैसा है अपने बाप दादा का या जिसका भी, मतलब लोगों के पास तो पैसा है नहीं सबके पास। सब लोग क्या है, अपने सरकार पे विश्वास रखता है ताकि हम अपना क्या बोलते हैं एग्ज़ाम दें और आगे बढ़ें। बताइए, अगर कोई भी अपना एसडीएम बनेगा या कोई भी, तो उसके परिवार से लेकर उसके समाज सबका अपलिफ्टमेंट होगा ना। हम लोग समाज में वोट क्यों देते हैं? आता है कोई भी आदमी अपने वोट लेने के लिए, कहता है कि हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग भी क्या चाहते हैं? आयोग का तो ये, आयोग या सरकार का तो ये कर्म है। हम लोग अगर किसी को वोट दे रहे हैं, यूँ तो कहा जाए कि हर नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं कि छात्र इस देश के भविष्य कहलाते हैं, लेकिन इसी देश में, इसी बिहार राज्य में कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम होती है उसका पेपर लीक कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं हर बार छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। और आज कहीं ना कहीं बीपीएससी जो 17वीं परीक्षा थी पीटी का, उनका परीक्षा लीक हुआ है, परीक्षा पेपर लीक हुआ है, छात्रों का आरोप है। हमारे तक आवाज़ जा रही हो माननीय मुख्यमंत्री का, तो ये देख लीजिए, ये अभी बस झांकी है हम लोग का
25 वाला इलेक्शन बाकी है, अगर नहीं हम लोग की मांग पूरी हुई तो 25 में आप अपना कुर्सी खाली कर दीजिए। और जो भी राजनीतिक दल हम लोग के सपोर्ट में आ रहे हैं, कृपया हम लोग को मुद्दा बना के अपना चेहरा न चमकाएं। अगर हम लोग की मांग नहीं पूरी हुई, देख लीजिए इंस्ट्रक्शन भी लगा हुआ है, क्या क्या है। क्रीम लगाने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए। अगर हम लोग को क्रीम पाउडर समझ के अगर अपना चेहरा चमका रहे हैं तो कृपया, अगर हम लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो हम लोग ऐसा रिएक्शन करेंगे कि 5 साल तक नहीं दिखाई दीजिएगा, जो भी पार्टी हो। पूरा युवा जो भी आज हमारे सपोर्ट में है, अगर हमारी मांग पूरी होगी तो अन्यथा कि उन्हीं की सरकार हम लोग बनाएंगे। और जो सरकार में बैठे हुए हैं, कान में दोनों कान में जो आज संवाद पे निकले हैं, तो संवाद करते रहिए। सबका तो बाल, जो भी महिला का आप संवाद कर रहे हैं उनका तो बाल बच्चा यहाँ है, वो महिला खुद से नहीं है, तो उससे आप संवाद क्या करिएगा। क्या आज के पेपर में दिया हुआ कि नीतीश कुमार को बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गया, तो ये हम लोग का ऐलान है, हम लोग का जोश से उनका तबीयत खराब हो रहा है। आयोग 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक टीवी खोल के देख रहा है कि बच्चा लोग है कि सब चला गया। आयोग तो चाह रहा है कि लोग चला जाए। नवंबर में रिटायर हो रहे थे चेयरमैन साहब, सोच रहे हैं कि पूरा समेट ले पैसा तो एक बार चल जाएंगे। क्या जरूरी था इतना हड़बड़ी में एग्जाम लेने का? जब स्टूडेंट तैयार है, अगर मान लीजिए कि आप गए हैं कपड़ा खरीदने, आपको पैसा आप दिए हैं, तो आप वहाँ 10 मिनट अपना कपड़ा को जांच करके ना लीजिएगा। तो जब हम लोग तैयार थे कि हम लोग थोड़ा लेट तक, हम लोग मेरे भाई, बहुत सारे भाई लोग जो फॉर्म नहीं डाले थे, तो उनके लिए हम लोग तैयार थे कि इनके लिए रीओपन किया जाए फॉर्म। तो वो लोग का डायरेक्ट कहते हैं कि ये लोग अनसीरियस स्टूडेंट है। अरे अनसीरियस क्या होता है भाई? इसीलिए ना, अनसीरियस क्या होता है? आप ही बहुत सीरियस है। अगर आप सीरियस थे तो पटना बापू परीक्षा केंद्र पे कैसे हंगामा हो गया? क्यों नहीं प्रशासन था? मेरा सेंटर मधेपुरा था, पटना के लोग को मधेपुरा को पटना। बापू परीक्षा केंद्र में ही एक बार आज से महज कुछ दिन पहले बिहार के ही जाने माने शिक्षक खान सर वहाँ एग्ज़ाम लिए, तो उन्होंने बयान भी दिया था मीडिया में कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम हम लिए हैं तो मेरा पेपर नहीं लीक हुआ, लेकिन सरकार के पास सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। तो आप ही समझिए दिक्कत आई है सरकार के थी में, क्या प्रशासनिक व्यवस्था में कि पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, जब खान सर अपना कह रहे हैं कि हमने एग्ज़ाम लिया तो हमने पेपर लीक नहीं होने दिया, हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि हमारा पेपर दम